Okay, good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So, after a short break of 4 days, we are again back on track and we are on to the second chapter of our NCERT course, Inverse Trigonometric Functions. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जनरल जानकारी हमने ले ली, क्या होते हैं फंक्शंस, कैसे बनते हैं, उनकी डोमेन एंड रेंज क्या होती है। ऑल्दो एक्सरसाइज में डोमेन एंड रेंज का इतना ज्यादा रोल नहीं है, बट आगे चल के चैप्टर्स में उसका रोल रहेगा, 100% रहेगा, तो उसको हल्के में मत लेना। ऐसे में सोचना सब तो ऐसे बोल रहे हैं, डोमेन एंड रेंज सबकी पक्की याद होनी चाहिए। इवन अभी इस एक्सरसाइज में भी थोड़ा बहुत रोल रहेगा। ठीक है, शुरू करें। द नेक्स्ट टॉपिक द सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मान लो आ जाना, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो लाइक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखे क्लास 10 में, तो उसकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज जो भी सीखी है ना, फिर 11th क्लास में भी हमने एडवांस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखे है ना, उनकी एडवांस आइडेंटिटीज भी फिर हमने सीखी। ठीक है, लाइक साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, सब सीखा था, याद है? अभी रिकॉल करते हैं उसको, है ना। तो अब अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीख चुके हैं, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज कह दो, आइडेंटिटीज कह दो, फॉर्मूला कह दो, कुछ भी कह दो, कुल मिला के याद करना है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे, कुछ हमारे पास करीब 4 4 8, फिर 4 12, करीब 20 एक के अराउंड मान लो प्रॉपर्टीज हैं जो हमको बाय हार्ट होनी चाहिए, राइट। अब बाय हार्ट होनी चाहिए तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे तरीके से पढ़ाई कि वो पढ़ते ही याद हो जाए, अभी के अभी याद हो जाए। बट अगर नहीं होती है तो फिर और कोई तरीका नहीं, फिर याद ही करनी है। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, सो हम इस तरीके से याद करेंगे बेटा कि क्लास 11th की भी रिवाइज होती रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन तो उसी से है। क्योंकि अगर उससे कनेक्शन स्टैब्लिश किए बिना केवल याद कर ली तो 11th की भूल जाओगे या कंफ्यूजन आ जाएगा। तो उससे कनेक्शन स्टैब्लिश करके याद करेंगे ताकि वो भी रिकॉल होती रहे, ये भी याद होती रहे, प्लस इन दोनों का डिफरेंस भी पता चलता रहेगा, अच्छा उधर तो ऐसे होता था और इधर ऐसे हो रहा है। शुरू करें फाइनली। तो इनको कुछ सेट में याद करें, हम ग्रुप में याद करेंगे, है ना। तो पहली ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज जो है उनको हम लिख सकते हैं, चाहे साहब ऊपर हेडिंग में इसमें नहीं लिखी हुई, आप लिख सकते हो, मतलब शॉर्ट में लिख देना, है ना, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। पहले ग्रुप में हमारे पास वैसे तो 6 हैं, लेकिन हम 3 ही लिखेंगे, बाकी 3 सेम चलेंगे, है ना। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप से रिलेटेड है। जैसे कि एक बार पहली आप केवल और केवल एक प्रॉपर्टी लिखो, फिर इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, यहां से लेके यहां तक। एक प्रॉपर्टी लिखो बस आप सिंपली, एंड फिर इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। लिखा बेटा? ठीक है, लिख दिया। ओके, अब लिख दिया उसको तो एक बार भूल जाओ, और जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। देखो, हमने क्लास 10th में शुरुआत में सीखे थे कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से, अब मैं फंक्शंस ही कहूंगा, उनको रेशियोस नहीं कहूंगा ना। 10th में हालांकि हम उनको रेशियोस कहते थे, पर अभी मैं उनको फंक्शंस ही कहूंगा ना। सो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से तीन तीन के रेसिप्रोकल होते हैं, याद किए थे? 3 रेशियोस, 3 फंक्शंस, दूसरे 3 फंक्शंस के रेसिप्रोकल्स होते हैं। कौन किसका होता था? साइन होता था कॉसेक का, एंड सिमिलरली कॉसेक होता था साइन का। आगे बोलो। कॉस होता था सेक का, और सिमिलरली टैन होता था कॉट का, होता था। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता था नहीं होता था? मैं इधर भी एरो लगा सकता हूँ, इधर से इधर भी जा सकते हैं हम, राइट। अच्छा, इन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को हम कैसे, मतलब लिखते कैसे थे? जैसे साइन एंड कोसेक का रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मुझे बताना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? हम मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन एक्स इक्वल टू 1/बाय कोसेक एक्स। रेसिप्रोकल में होना ऐसी, इसी को तो कहते हैं। या फिर कोसेक एक्स इक्वल टू 1/साइन एक्स। तो इस रिलेशनशिप को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ऑब्वियस बात है, अगर ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रेसिप्रोकल रिलेशनशिप था, तो इनवर्स में भी होगा, जाएगा कहां? होगा ही होगा, और वही होगा साइन और कोसेक का, और वही होगा कॉस और सेक का, और वही होगा टेन और कोट का, होगा भी उन्हीं का ही। बट क्या सर फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसे कॉपी पेस्ट करके लिख दें तो चलेगा क्या? लाइक साइन एक्स इक्वल टू 1/कोसेक एक्स है, तो फिर मैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकता हूं? कि सवाल बहुत बड़ा माइंड में ये है।
और नहीं लिख सकता हूं तो फिर क्या लिख सकता हूं वो सीखना है अपने को। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, अब आप एक चीज सुनना। जब मैं लिखता हूं साइन एक्स, तो एक्स वहां पे एंगल होता है, यानी कि छह के छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इनपुट में एंगल मिलता है और आउटपुट में एक रियल नंबर, एक वैल्यू, लाइक साइन 30 डिग्री 1/2। तो 30 डिग्री एंगल, एक्स तो एंगल मिला, और वैल्यू जो बन के आई वो एक रियल नंबर हुआ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में एक्स एक एंगल होता है, यस और नो? होता है। और ओवरऑल साइन एक्स एक वैल्यू या रियल नंबर होती है, रियल वैल्यू कह सकते हो आप इसको, बोलो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में एक्स एंगल और साइन एक्स वैल्यू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में क्या होता है? उल्टा होता है। अब वैल्यू मिल रही है और बदले में आंसर है, एंगल आ रहा है। उल्टी मशीन है नहीं तो, है कि नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं साइन पाई/6 यानी साइन 30 डिग्री, तो आंसर है 1/2। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं ना, हमने पहली एक्सरसाइज सोल्व जो करी है, साइन इनवर्स 1/2 को मैं पाई/6 लिख सकता हूं ना, बोलो। तो आप ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो मिल रहा है वो एंगल है, यानी एक्स तो एंगल है, एक्स एक्सिस पे तो एंगल है, और ये साइन पाई/x की जो वैल्यू है ये वाई एक्सिस पे ये रियल वैल्यू है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो मिल रहा है वो रियल वैल्यू है, रियल नंबर है, और बदले में इस पूरी चीज की जो वैल्यू है, जो आंसर है, वो एक एंगल है। यस और नो? है ना? है ना? अब आप ओरिजिनल रिलेशनशिप में चेक करो कि रेसिप्रोकल एंगल का हो रहा है या वैल्यू का हो रहा है? वैल्यू का हो रहा है। एक्स का कहाँ है? एक्स का थोड़ा रेसिप्रोकल किया मैंने, 1/x किया क्या? 30 डिग्री का मैंने 1/30 डिग्री किया क्या? नहीं किया ना। पाई/6 का मैंने 6/पाई थोड़ा किया। तो वैल्यू, बच्चा कुचा था वो भी खत्म। 1 सेकेंड, ओके। सफल मरम्मत करते हैं। हाँ, सो हम रेसिप्रोकल किसका कर रहे थे? वैल्यू का, और एंगल का नहीं कर रहे थे। बस इस बात को फिट कर लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हम वही करेंगे, वैल्यू का करेंगे, जो वहां कर रहे थे वही करेंगे। आप कभी किसी में कंफ्यूज ही नहीं होंगे। तो अब अगर मैं इधर करूं, ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो एंगल है। यहाँ पे एक्स वैल्यू है, यहाँ पे इनपुट में वैल्यू है, आंसर में तो एंगल है। तो साइन इनवर्स एक्स तो एक एंगल है ना। मैंने कहा साइन इनवर्स 1/2, तो आंसर इज पाई/6। तो साइन इनवर्स 1/2 तो एक एंगल है, एंगल है ना। तो मैं तो यहाँ पे एंगल का कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? किसका करना था? वैल्यू का। वैल्यू क्या है? एक्स। वैल्यू क्या है? दैट मीन्स रेसिप्रोकल किसका होगा? एक्स का होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा जो हमने लिखा है? साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू एक्स। तो साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स तो लिखना है, जैसे वहां पे साइन और कोसेक लिखना है, यहाँ पे साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स लिखना है। पर वहां पे वैल्यू का ही रेसिप्रोकल था, तो 1/कोसेक एक्स था। यहाँ पे भी वैल्यू का ही करना है, बट वहां पे वैल्यू वो खुद थी, यहाँ पे वैल्यू एक्स है, तो एक्स का रेसिप्रोकल करना है। समझ आया क्या? आप इधर एक्स और उधर 1/x भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इधर साइन इनवर्स एक्स लिख दोगे तो उधर कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। फिर से सुनो, यानी कि यहाँ पे हमारे पास चार आइडेंटिटी बन चुकी है। जब मैं साइन एक्स को 1/कोसेक एक्स लिख सकता हूं, एंड सिमिलरली मैं कोसेक एक्स को 1/sin x भी लिख सकता हूं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए। तो इससे मिलता जुलता इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, फंक्शन में जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मिलेगा, क्या मिलेगा? साइन को लिख दो साइन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? कोसेक इनवर्स 1/x। रेसिप्रोकल अब आप एक्स का करोगे, और इधर से इधर आ जाऊं, अगर कोसेक इनवर्स एक्स लिखूं तो क्या लिखना पड़ेगा? साइन इनवर्स 1/x। बोलो, ये चीज समझ में आई क्या? ये तो थी याद कराने की ट्रिक, बट प्रूफ आ जाए तो क्या करें? प्रूफ आ जाए कि प्रूफ करो कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x होता है, इसको प्रूफ करो। उसका प्रूफ देख लें एक बार। देखो, मुझे क्या प्रूव करना है बताओ, कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? कोसेक इनवर्स 1/x होता है। ये प्रूव करना है मुझे, ये मुझे प्रूव करना है। सारी प्रॉपर्टीज आज नहीं लेंगे, आधी आज लेंगे, आधी कल लेंगे ना। साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x होता है, ये मुझे प्रूव करना है। तो आप एक काम करें बेटा, आप यहाँ से साइन इनवर्स एक्स को कुछ अलग चीज मान लें, लाइट से वाई मान लें या थीटा मान लें। चलो थीटा मान लें, मान लिया। लेट साइन इनवर्स एक्स बी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा है, तो एक्स जो होगा साइन थीटा होगा। टेल मी। कुछ नहीं है, साइन इनवर्स उठ के इधर आ गया, तो साइन इनवर्स इधर उठ के साइन बन गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? साइन थीटा हो गई।
ओके फाइन। अगर एक्स की वैल्यू साइन थीटा हो गई तो अब इस पोजीशन पे दोनों के रेसिप्रोकल्स करना जरा। एक्स का रेसिप्रोकल और साइन एक्स का, साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा। रेसिप्रोकल ऐसे ही तो करते हैं। अब 1/sin थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो ये क्या हो गया? कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1/x। नहीं बैठा क्या? ओके ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1/x। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेल मी। कोसेक इनवर्स, बोलो अनुष्का। हो गई। पहले थीटा की वैल्यू क्या थी? अब इस थीटा की वैल्यू क्या है? दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू। हो गया प्रूफ। सो दिस इज द प्रूफ, दैट इज द लर्निंग टेक्निक। आप प्रूफ करो तो अच्छी बात है, मुझे तो आपको लर्न का होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि प्रूफ आने के चांसेस कम है, बिल्कुल नील चांसेस मानो आ जाए तो यही तरीका है। इसको किसी भी एक को उठा के थीटा ले लो और इधर उधर घुमाया जाओ घुमाया जाओ घुमाया जाओ, का एंड में वो उसके बराबर आ जाएगा। अगर आपको याद है ना तो फिट प्रूफ करना आसान है। अगर आपको याद नहीं है कि साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x है तो प्रूफ करना भी मुश्किल है। तो आपको पता ही नहीं किस रास्ते जाना है। अभी याद होगा तो हमको पता चलेगा कि यार हमको एक्स को 1/x बनाना है, तो आपने क्या किया? एक्स का रेसिप्रोकल कर दिया, 1/x कर दिया। ठीक है क्या? क्या ऐसे ही प्रूफ्स हम बाकियों के लिए भी कर सकते हैं? लाइक सेक इनवर्स और कॉस सेक इनवर्स एक्स। अब इसके इसके हिसाब से दूसरी प्रॉपर्टी बताओ। ये तो हो गई साइन इनवर्स एक्स की। सेकंड प्रॉपर्टी बताओ, ये तो हो गई पहली है ना, दूसरी बोलो। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, बोलो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। सो क्या लिखना पड़ेगा? सेक इनवर्स वन, एक ब्रैकेट जरूर लगा देना है ना। ठीक है, कॉस इनवर्स के बाद अब तीसरी एंड फाइनल बोलो, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू बोलो 1/x। फाइन। अच्छा, इन्हीं के तीन उल्टे भी बन जाएंगे, इधर कोसेक इधर साइन, इधर सेक इधर कॉस और इधर कॉट इधर टेन। क्लियर है? तो ये तीन प्रॉपर्टीज, फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हमारी कवर होती हैं। पर सर इनके आगे भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, उनके बारे में भी तो बताएं। क्या लिखा हुआ है इनके आगे? आ जाओ, आपने लिखा तो है, आपने प्रॉपर्टी तो ये लिखी है ना पूरी, तो बताई तो केवल इसके बारे में, आपने चर्चा तो इसकी करी। ये क्या पैटर्न सटर्म लिखा हुआ है, इसके बारे में सीखते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, मुझे एक चीज बताओ, हमने क्लास 10th में सीखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सीखा था? तो मैं थीटा की जगह कुछ भी ले लूं, मेरी मर्जी। साइन स्क्वायर थीटा की जगह जैसे मैंने ले लिया, लेट से थीटा एक एंगल है, थीटा का एंगल मैंने ले लिया 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर भी थीटा वही 30 डिग्री, तो ये भी 1 होगा। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 भी 1 होगा। मैं एंगल बदल देता हूँ, साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90, क्या ये भी 1 होगा? होगा ही होगा। होगा ना, चाहे सॉल्व कर लो तुम, साइन स्क्वायर 91 होता है, कोस स्क्वायर 90 0 होता है, 1 + 0 1 हो रहा है ना। ऊपर भी सॉल्व कर लो, आप एंगल बदले जाओ आपको आंसर तो 1 ही मिलेगा। 30 डिग्री रख दो चाहे सा एंगल, 90 डिग्री रख दो, पर एक एंगल रखना पड़ेगा, ये तो फिक्स है। एक एंगल रखना पड़ेगा। कल को मैं ऐसे लिख दूं, साइन स्क्वायर सृष्टि प्लस कॉस स्क्वायर सृष्टि, तो क्या मैं इसको 1 रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकता हूं, क्योंकि सृष्टि एक कोई एंगल नहीं है। ठीक है, तो आप आइडेंटिटी के अंदर उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही डाल सकते हो, उस मशीन के जो इनपुट्स है वही डाल सकते हो। तो अगली इंफॉर्मेशन जो आपने लिखी है ना, वो उसके इनपुट्स को मद्देनजर रखते हुए लिखी है कि आप एक्स क्या क्या ले सकते हैं। अब गौर फरमाओ, आपको समझ में आ जाएगी अगली इन्फॉर्मेशन क्या है। क्या है देखो, क्या लिखी थी आपने अगली इन्फॉर्मेशन? फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल। फॉर ऑल एक्स, एक्स क्या क्या ले सकते हो आप? या तो आप एक्स 1 से बड़ा लेंगे और 1 भी ले सकते हो, या फिर आप एक्स 1 -1 से छोटा लेंगे। ऐसा क्यों कहा मैंने? देखो, आप इधर देखो, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स लिखा हुआ है, तो एक्स यहाँ पे कोसेक इनवर्स की डोमेन है या नहीं है? और कोसेक इनवर्स की डोमेन यही तो होती है। देखो, साइन इनवर्स की डोमेन क्या थी? -1 to 1। कोसेक इनवर्स की क्या थी? इनको छोड़ के बाकी सब, तो -1 से छोटे और 1 से बड़े। तो ये कोसेक इनवर्स की डोमेन ही लेनी है ना आपको एक्स में। एक्स में क्या लेनी है आपको? कोसेक इनवर्स की डोमेन ही लेनी है। बट हमको ये भी देखना पड़ेगा कि साइन इनवर्स की भी डोमेन उससे फुलफिल हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक्स लिखूं तब तो उसकी डोमेन क्या होगी? -1 to 1। लेकिन मैंने तो 1/x लिखा है ना। मैंने क्या लिखा है? तो 1/x रेसिप्रोकल करते ही तो इसके अलावा बाकी सब,
तो इधर और इधर एलएचएस आरएचएस दोनों में एक्स आप ये दोनों लोगे तब जाके ये जस्टिफाई होगी आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी तो है, पर इस आइडेंटिटी की कुछ शर्त है कि इसके अंदर आप साइन इनवर्स में 1/x में जो x की वैल्यू रख रहे हो वो इसी में से रखनी पड़ेगी। अगर आप इसके बाहर से रखोगे तो वो आइडेंटिटी वैलिड नहीं है। कैसे नहीं, आप बाहर से रख के देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1 से बड़ी और -1 से छोटी ना रख के दूसरी रखती, मतलब जो इनको नहीं मानती हो ऐसे ऐसा एक वैल्यू रखती। तो 1 से बड़ी और -1 से छोटी, लेट से मैं 1/2, 1/2 ना तो 1 से बड़ी है और ना ही -1 से छोटी है। तो अगर मैं सपोज करो x की वैल्यू 1/2 रखूं, रख दी, x की वैल्यू क्या रख दूं, 1/2 रखूं, तो पहली बात तो आरएचएस ही इनवैलिड हो गया। कोसेक इनवर्स की डोमेन में 1/2 आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोसेक इनवर्स में 1 से बड़े और -1 से छोटे नंबर चाहिए। इधर भी इनवैलिड हो गई, ध्यान से देखो। 1 डिवाइडेड बाई 1/2 क्या होता है, 2। साइन इनवर्स की डोमेन कब से 2 होने लग गई, उसकी तो -1 से 1 थी। तो जब जब आप x ये लोगे, कौन से, 1 से बड़े और -1 से छोटे, एलएचएस भी जस्टिफाइड है, आरएचएस भी जस्टिफाइड है। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये उस आइडेंटिटी को वैलिड बनाने के लिए सर याद करनी है क्या। एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से तो मत करो, एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से तो केवल ये पढ़ लो और एक्सरसाइज हो जाएगी, बट आगे फिर अगेन दिक्कत आएगी। तो जब आपने डोमेन को डोमेन रेंज याद करी ही है हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो उसके साथ में अगर हम इतनी सी बात और याद कर लेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। हमको क्या करनी है, इजी चीज पकड़नी है। देखो यहां से मुश्किल हो रही है पकड़ना, यहां से पकड़ो, कोसेक इनवर्स की डोमेन ही तो है एक्स, तो एक्स क्या क्या होगी, जो कोसेक इनवर्स की डोमेन होती है, और वो तो याद होनी चाहिए। समझे क्या, अच्छे से समझे। सर ये नीचे क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर की दो चीजों को मर्ज करके एक ही बात लिखी हुई है। ऊपर की दो चीजों को मर्ज करके एक ही बात लिखी हुई है। देखो x 1 से बड़ा होना चाहिए और x -1 से छोटा होना चाहिए। इन दोनों बातों को मर्ज करूं तो इसका मतलब निकलेगा कि मॉडुलस ऑफ x 1 से बड़ा होना चाहिए। मॉडुलस में हम क्या करते हैं, उसको x और -x में तोड़ते हैं, और फिर मैंने आपको बताया शायद कि 3 इंटरवल बन जाती है। फिर इस इंटरवल से एक पॉइंट देखते हैं, इस इंटरवल से एक पॉइंट देखते हैं, इस इंटरवल से पॉइंट। तो अगर बीच का इंटरवल गायब होकर अगल बगल के इंटरवल आंसर आए तब तो हम लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन, और अगर बीच का आंसर आए और अगल बगल के ना आए तब हम लगाएंगे लेस देन का साइन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो कि इंटरवल है -1 से 1 है, तो 3 रीजन्स कौन से डिवाइड होंगे, एक तो होगा -∞ से -1, एक होगा -1 से 1, और एक होगा 1 से इन्फिनिटी। 3 रीजन्स कौन कौन से हुए, एक हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया ये। तो अगर ये बीच वाला रीजन काउंट होता है और अगल बगल के काउंट नहीं होते हैं तब तो आप इसको लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है सर, -1 क्यों नहीं लिया, मॉडुलस में कवर हो गया, वो मॉडुलस में कवर हो गया। और अगर अगल बगल के आंसर आ रहे हैं, अब इस केस में तो अगल बगल के आंसर आ रहे हैं ना, इस केस में क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू -1, यानी -1 से छोटे 1 से बड़े, तो बीच का ही काउंट नहीं हुआ। तो अगल बगल के काउंट हो और बीच का ही काउंट ना हो तो फिर क्या लूंगा मैं, तब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लूंगा। तो उन दोनों बातों को लिखने का शॉर्टकट तरीका है बस, और कुछ नहीं है। चाहो तो नीचे वाली बात लिख लो, चाहो तो वो दो बातें अलग अलग लिख लो। क्लियर है क्या सारी बातें, अच्छे से, ठीक है। चलो तो इसी की तर्ज पे फिर हम कॉस इनवर्स भी लिख देते हैं, सेकेंड वाली प्रॉपर्टी, और उसकी भी डोमेन सेम हो जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यूज की जो वैलिडिटी है वो वही रहेगी जो उसकी है, सेम टू सेम। मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट ऐसे ही मार्क करना जैसे इसमें मार्क रहे हैं ना। फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज चल रही है जिसका पहला पार्ट ये था, सेकंड पार्ट ये था, और थर्ड पार्ट हो जाएगा। ओके डन। अगेन देखो मैं इजी चीज पकड़ूंगा तो मैं 1/x क्यों पकड़ूं, उल्टी चीज में x पकड़ूं। तो x किसकी डोमेन है, सेकंड वर्स की, तो सेकंड वर्स की डोमेन सेम है, कोसेक इनवर्स और x सेकंड वर्स की डोमेन सेम है, तो वही सेम चीज ऊपर की कॉपी पेस्ट हो चुकी है। अब अगर उल्टा होता, लेट से इधर x होता और उधर 1/x होता, या फिर ऊपर ऊपर भी ऐसा होता, इधर x और इधर 1/x होता, तो ये नीचे x की वैल्यू चेंज करनी पड़ती। अब x साइन इनवर्स के साथ लगा हुआ है, तो साइन इनवर्स की डोमेन चाहिए जो कि -1 to 1 है, जो कि क्या है। तो फिर क्या क्या चेंजेस करने पड़ते, इसको लेस देन इक्वल टू 1 करना पड़ता, 1 से छोटे, -1 से बड़े, और अगर मॉडुलस फॉर्म में लिखो तो लेस देन इक्वल टू, और अगर इंटरवल फॉर्म में सीधे सीधे लिख दो तो -1 to 1। अच्छा अब भी इस समय इंटरवल फॉर्म में लिखना हो तो सर,
तो अभी इस समय इंटरवल फॉर्म में थोड़ा लंबा होगा लिखना, पर लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, जिसमें से इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, लेकिन माइनस वन पे लगेगा। और दूसरी इंटरवल फिर बीच का गैप है इसमें, फिर वन से लेकर इन्फिनिटी, और फिर इन दोनों का यूनियन। इसकी ये इंटरवल फॉर्म है। अब ये जो चीज लिखी हुई है इसकी ये इंटरवल फॉर्म है, ठीक है। और इसका उल्टा कर दूं, उल्टा कर दूं, बोलो तो सृष्टि देखो आराम से, इसकी इंटरवल फॉर्म है या नहीं है? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन सारे पॉइंट्स जिसमें माइनस वन भी शामिल है, यूनियन दूसरा सेट कौन सा ले लिया, वन से लेकर इन्फिनिटी जिसमें वन भी शामिल है। इन दोनों का यूनियन करने का मतलब क्या होता है? इसके एलिमेंट्स भी लेने, इसके एलिमेंट्स, ये होता है यूनियन करना। और बीच का गैप मैंने छोड़ दिया, ओके। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मतलब उल्टा कब होगा? पहली बात तो उल्टा तब होगा जब यहाँ एक्स होगा और यहाँ वन बाई एक्स होगा, तभी उल्टा होगा, नहीं तो अभी सही है ना। तो इसका उल्टा कर दो तो हर चीज उल्टी, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, मॉडुलस फॉर्म में लिखना चाहूं तो लेस देन इक्वल टू, और इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहूं तो बड़ा ही आसान है, माइनस वन टू वन, दैट्स इट। साइन इनवर्स की इंटरवल फॉर्म में यही तो होती है डोमेन, माइनस वन टू। क्लियर है क्या? तो तीन लिख रहे हैं हम, लेकिन छह आनी चाहिए आपको, इंक्लूडिंग देयर ये वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स भी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कहती है कि जब जब आप एक्स इस रेंज में लोगे, एक्स की वैलिडिटी ये लोगे, तब तब ही वो आइडेंटिटी वैलिड है, नहीं तो वो आइडेंटिटी वैलिड ही नहीं है, आप याद कितने भी कर लो। लाइक साइन स्क्वायर सृष्टि प्लस कोस स्क्वायर सिक्सटी सृष्टि इक्वल टू वन नहीं लिख सकता हूँ, वैलिडिटी नहीं है इसकी, है ना, वहां पे एंगल डालना पड़ेगा। क्लियर है? अच्छा, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स की तो रेंज रियल नंबर होती है, एनी रियल नंबर, तो वहां पे देखो बड़ा ही आसान काम है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी इसकी, टेन इनवर्स वन बाई एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो क्यों लिया है, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे। देखें, देखो बेटा, वैसे तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर टेन इनवर्स कोट इनवर्स की डोमेन क्या होती है, कॉट इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या होती है, वहां पे एक्स क्या क्या ले सकता हूं मैं, एनी रियल नंबर। तो एनी रियल नंबर लेने चाहिए था ना, आपने केवल और केवल जीरो से बड़े नंबर क्यों लिए? ठीक है ना, कायदे से तो एनी रियल नंबर लेने चाहिए थे। तो थोड़ा थोड़ा समझते जाओ। अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लिख रहे हैं ये एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ही नहीं, आपके क्वेश्चंस तो इन आइडेंटिटी से ही सॉल्व हो जाएंगे। वो ऑटोमेटिक एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में वैसे ही रखेगा जैसी वो बता रहा है, मतलब वो एक्स की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन जीरो बता रहा है ना, तो एक्स की वैल्यू फाइव सिक्स सेवन एट ही रख सकता है, वो लेस देन जीरो वो क्वेश्चन में ही नहीं देगा आपको। कि आप अगर क्वेश्चन में दे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है या ये आइडेंटिटी इनवैलिड है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लेकिन वो देगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों कर रहा है वो सुनो। देखो बेटा, टेन इनवर्स को नेगेटिव आने के लिए क्या करना पड़ता है? हम्म, टेन इनवर्स को नेगेटिव आने के लिए क्या करना पड़ता है? यहाँ पे इसने जीरो से बड़ी क्यों ली है, ये तो वाकई में सोचने का विषय है कि कॉट, अच्छा कॉट इनवर्स की क्या है एक बार देखना डोमेन, जीरो टू पाए तो है, तो सही तो दिए। देखो बेटा देखो, फालतू परेशान हो रहे हैं। कॉट इनवर्स की डोमेन क्या है, तो हम तो एनी रियल नंबर मान रहे थे, गलत मान रहे थे। एनी रियल नंबर कॉट फंक्शन की रेंज है, कॉट फंक्शन की क्या है वो, रेंज है। लेकिन जब अपन ने इनवर्स फंक्शन बनाया तो हमने तो रेंज को काट दिया ना बीच बीच में से, तो क्या बनी, कॉट इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो एनी रियल नंबर नहीं बनी, क्या बनी थी, ओनली एंड ओनली जीरो टू पाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। अब जीरो टू पाए है, तो सर फिर जीरो टू पाए तो ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। अब जीरो क्यों नहीं ले सकता मैं, जीरो को क्यों, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी जाना चाहिए था, जाना चाहिए था ना, बट वो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वन बाई एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वन बाई एक्स। तो नीचे जीरो आ सकता है क्या? तो आपको ऐसे नंबर्स लेने जो एलएचएस को भी जस्टिफाई करे और आरएचएस को भी जस्टिफाई करे, इसीलिए ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं। क्लियर है? आप जीरो को हटा दो, अब ये भी जस्टिफाइड है और ये भी जस्टिफाइड है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है, ओके। चलो, सो ये हो गई हमारी थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। तो बताओ तीनों याद हुई? ओके, इनके उल्टी के लिए अगर मैं उल्टा कर दूं, कॉट को इधर कर दूं, टेन को इधर कर दूं, तो भी आपको जस्टिफाई, इसमें तो चेंजेस आएगा ही नहीं। और उनमें क्या क्या चेंजेस आ जाएगा, ये साइन का चेंजेस आ जाएगा, ओके। सो फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टी क्लियर, इनमें से एक का प्रूफ करेंगे, जैसा अभी अभी मैंने कहा, आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। इसका प्रूफ बड़ा ही आसान है, अभी मैं 2 मिनट में आपको करके बताया था।
देखो, अगर मुझे प्रूव करना है साइन इनवर्स, कहाँ गया, अच्छा, ये रहा। अगर मुझे करना है साइन इनवर्स 1/x को कोसेक इनवर्स x के बराबर प्रूव करना है, तो आप एक काम किया करो, दोनों में से किसी भी एक को y ले लो जिसको आपको अच्छा लग रहा हो। तो लेट से मैंने इजी चीज को y ले लिया, कोसेक इनवर्स x को मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। तो कोसेक उधर चला जाएगा तो वो कोसेक y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा x। तो x की वैल्यू कोसेक y हो गई। अब आपको 1/x पैदा करना है, तो x का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, x का करोगे तो RHS का भी करना पड़ेगा। सो 1/x बराबर 1/cosec y। अब ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेशनशिप को याद करें तो 1/cosec y क्या होता है, साइन वाई। साइन वाई की वैल्यू क्या हो गई, साइन वाई की वैल्यू क्या हो गई 1/x। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स 1/x हो गई। अगेन साइन को इधर बुला लो, तो ये क्या हो गई साइन इनवर्स 1/x। सो y क्या माना था आपने, कोसेक इनवर्स x, y क्या निकला आपका साइन इनवर्स 1/x, दोनों y की वैल्यू है। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, हो गया प्रूव, लिख लिया। तो फाइनली हम क्या लिख देंगे, इंप्लाइज y की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/x को तो छेड़ो ही मत, और जो y की वैल्यू है जो हमने स्टार्टिंग में मानी थी उसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे, कोसेक इनवर्स x ही हो गया प्रूफ। और ऐसे बाकी तीन को कर सकते हैं, ऑल्दो प्रूफ इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। बट क्या होता है जब अपन प्रूफ करते हैं ना, तो उसकी एक बेनिफिट और है, वो आइडेंटिटी और अच्छे से याद भी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलें नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, 3 से 4 सेट ऑफ प्रॉपर्टीज तो करें, क्योंकि 7-8 सेट ऑफ प्रॉपर्टीज तो है ना। सो 3 से 4 तो आज कवर करें। नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज देखते हैं। हम्म, देखो, हमने सीखा है कि साइन कोसेक और टेन अपनी नेगेटिव वैल्यू कहाँ अज्यूम करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका है -x कर दो। और कॉस सेक और कॉट, नहीं एक मिनट रुको फिर से सुनो। देखो, फिर से आओ, मुझे एक चीज बताओ, फिर से सुनो। साइन ऑफ -x क्या होता है, -sin x होता है, होता है। यानी कि अगर मुझे साइन की नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो मुझे किसको नेगेटिव करना पड़ेगा, एंगल को नेगेटिव करना पड़ेगा। किसको नेगेटिव करना पड़ेगा, एंगल को नेगेटिव करना पड़ेगा। और कॉस की अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो कॉस की नेगेटिव वैल्यू लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो, मतलब यहाँ पे मुझे पाई-x करना पड़ेगा। एंगल को मुझे पाई-x करना पड़ेगा, तब जाके इसकी माइनस कॉस एक्स वैल्यू आएगी। ओके, मतलब -sin x वैल्यू करने के लिए तो जस्ट एंगल का नेगेटिव कर दिया, एक्स का माइनस कर दिया। लेकिन माइनस कॉस एक्स वैल्यू लाने के लिए एंगल का नेगेटिव से पार नहीं पड़ी, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका पाई-x। ये तो था सर ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनवर्स में कैसे काम करेगा, तो कनेक्शन पकड़ो। आपने नेगेटिव किसका किया, एंगल का नेगेटिव किया। आपने नेगेटिव किसका किया, एंगल का। तो अभी भी हम किसका नेगेटिव करेंगे, एंगल का नेगेटिव करेंगे। तो अभी एंगल क्या है, अभी एंगल खुद साइन इनवर्स एक्स है। अभी एंगल क्या है, खुद साइन इनवर्स एक्स है। तो लेट्स से कि ये एंगल था, ये एंगल था, तो इस एंगल की जगह में क्या रखूंगा, साइन इनवर्स एक्स। ये लर्निंग ट्रिक चल रही है, अभी प्रूफ नहीं चल रहा है ना। ये साइन इनवर्स एक्स एंगल है, इसका कर दिया मैंने नेगेटिव। क्लियर, समझ आया। जैसे -x कर रहे थे तो x वहां पे एंगल था, एक्स वहां पे एंगल था ना, ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स एंगल है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में खुद साइन इनवर्स एक्स एंगल है। तो पहले एक्स का नेगेटिव किया, अभी किसका नेगेटिव कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स का नेगेटिव कर रहा हूं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ऐसा करने से, और इसके बाहर साइन तो रखा हुआ है ही सही, रखा हुआ है ही सही। ऐसा करने से ये किसका नेगेटिव हुआ, ये वैल्यू का नेगेटिव हो गया। ये किसका नेगेटिव हो गया, वैल्यू का नेगेटिव हो गया। अभी वैल्यू क्या है, एक्स, तो वहां पे साइन एक्स का नेगेटिव हो रहा था, यहाँ एक्स का नेगेटिव हो रहा है, हो रहा है। अब साइन को इधर बुलाओ, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। ये बन गई पहली प्रॉपर्टी। माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ -x होता है। हाँ, फिर से बताओ क्या कह रहे हो। हाँ, देखो ये है ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स वैल्यू है,
और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्स वैल्यू है, तो आरएचएस में वैल्यू का नेगेटिव, मैंने भी कर दिया वैल्यू का नेगेटिव। एलएचएस में एंगल का नेगेटिव, मैंने भी कर दिया एंगल का नेगेटिव। और साइन तो लगा हुआ है ही सही, इसको इधर बुलाऊंगा, इसको उठा के यहां बुलाऊंगा ना, तो क्या बन जाएगी, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन तो इसके आगे पूरे के आगे लगेगा ना साइन इनवर्स बन के, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ट्राई करें, इसमें ट्राई करें। ये एक्स तो एंगल है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ये एंगल है। उसके आगे पाई माइनस किया है, मैं भी कर दूं पाई माइनस, और सॉरी कॉस में लिखना है ना, साइन इनवर्स नहीं लिखो, कॉस इनवर्स लिखो है ना, कॉस इनवर्स एक्स, और क्या लिख दूं उसके आगे, पाई माइनस, इसके आगे कॉस लगा दिया। एलएचएस का काम कंप्लीट, आरएचएस में आओ। कॉस एक्स वैल्यू है, पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की दुनिया में एक्स वैल्यू है, उसने वैल्यू का नेगेटिव किया है, मैं भी वैल्यू का नेगेटिव कर दूं। कॉस को इधर बुलाओ जरा, कॉस को इधर बुला दो, तो आंसर क्या हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। और ये दो कर दिए तो बाकी चार ऐसे ही चलेंगे। साइन की, साइन का रास्ता कौन कौन फॉलो करेगा, कोसेक और टेन, और कॉस का रास्ता कौन कौन फॉलो करेगा, सेक और कॉट। तो छह चीज ये भी याद हुई क्या, केवल प्रूव करनी आई है कि याद, प्रूव तो किया ही नहीं है, ये ट्रिक खेलना आई कि डायरेक्ट याद हुई, डायरेक्ट याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप ऐसे याद रखो कि नेगेटिव एंगल का होगा, किसका होगा, नेगेटिव एंगल का होगा। तो कॉस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दुनिया में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दुनिया में नेगेटिव मतलब, सॉरी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की दुनिया में ये पूरी चीज एंगल है, ये पूरी चीज क्या है, एंगल है। तो देखो एंगल का नेगेटिव, एंगल का नेगेटिव, एंगल का नेगेटिव। अच्छा, पाई एक एंगल है ना, पाई क्या है, एक एंगल है, तो एंगल में से एंगल ही माइनस हो सकता है, एंगल में से वैल्यू थोड़ा माइनस हो सकती है। तो ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। ओके, समझे। यहाँ पे तो सबके अंदर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो मैंने कहा टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एंगल का नेगेटिव, जस्ट एंगल का नेगेटिव। मैंने कहा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस एक एंगल चाहिए और एंगल बनेगा कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है क्या, सारी बातें क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए अब यहां पे अगली बात सुनो, मुझे एक्स ऐसा रखना है जो साइन इनवर्स की डोमेन को फॉलो करता हो। साइन इनवर्स की डोमेन ये है क्या, चेक करो, मैंने अभी बताया था ना, -1 to 1 अगर ये रखना है तो लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। अब इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसी फॉर्म में लिख सकते हो जैसे ऊपर फॉर्म में लिखा। कैसे लिखोगे इसको उसी फॉर्म में, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कॉसेक इनवर्स की डोमेन साइन इनवर्स की डोमेन के एग्जैक्ट अपोजिट है, तो देखो एग्जैक्ट अपोजिट मतलब -1 और 1 के अलावा बाकी सब आते हैं इसमें, तो बाकी सबको लिखने का तरीका यही है। ठीक है, टेन इनवर्स और कॉस इनवर्स की जो डोमेन है वो एनी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर है, और बाकी इनकी मैच हो ही गई। आ जाओ, किस किस की मैच हुई, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की मैच हो रही है, चेक करो एग्जैक्ट, और सेक कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स के, तो ये डोमेन क्लियर हो गई भाई, एक्स क्या क्या ले सकते हो आप वहां पे, क्लियर हो गई। ओके, अब अगली बात, प्रूफ, अगली बात है इसका प्रूफ करना। तो जैसे कि कोई सा भी एक प्रूफ कर लो, जैसे इसमें प्रूफ में, अच्छा पहले तो लिख लो इन सबको, पहले तो लिखो, लिखते लिखते ऐसे लिखो कि याद ही होता चला जाए।
अच्छा, फॉर ए पर्पस देखो मैंने इन तीनों को साथ में रखा है ताकि आपको याद रहे कि इन तीनों का सिस्टम अलग है और इन तीनों का सिस्टम अलग है। ठीक है बेटा, सारी की सारी प्रॉपर्टीज बुक में है, सारी टोटल। उल्टा ज्यादा ही मिलेंगी शायद, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और मिलेगी, मैंने सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन ही लिखी है, हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए आपको, है ना। बट क्यों लिखवा रहा हूँ फिर भी मैं आपसे, पर्पस एक ही है, क्या याद हो जाए। याद होना जरूरी है, नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, इनमें से किसी एक का प्रूफ करें, फॉर एग्जांपल आ जाए एग्जाम में प्रूफ, तो फिर कैसे करें, जैसे कि इसमें इसका किया हुआ है टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स होता है। इसको प्रूव करना है तो मैंने क्या कहा, किसी भी इजी इजी चीज को उठा के वाई रख लो, तो इसमें सबसे इजी चीज क्या है, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में वन बाई एक्स भी था तो मैंने इजी चीज उठाई, जैसे साइन इनवर्स वन बाई एक्स था और कोसेक इनवर्स एक्स था तो मैंने कोसेक इनवर्स एक्स इजी चीज उठाई। आप चाहो तो इसको भी उठा के वाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको उठा के वाई करने से आंसर नहीं आएगा, बट कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी थोड़े से, कुछ चीजें एक दो स्टेप्स आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगी। तो इजी चीज को उठा के वाई रख लो, रख लिया, रख लिया। तो जैसे मैंने टेन इनवर्स एक्स को वाई रखा तो अगली स्टेप में मैं एक्स की वैल्यू टेन वाई लिख सकता हूँ। अब आपको माइनस एक्स बनाना है, जैसे वहां पे वन बाई एक्स बनाना था तो रेसिप्रोकल किया, यहाँ पे एक्स से माइनस एक्स बनाना है तो नेगेटिव करोगे, तो इसका नेगेटिव करोगे तो आर एच एस का भी नेगेटिव करना पड़ेगा। जैसे वहां पे एक्स का वन बाई एक्स बनाने के लिए साइन एक्स का वन बाई कॉस एक्स, वन बाई साइन एक्स किया था, मतलब वहां पे रेसिप्रोकल किया था, इधर से इधर रेसिप्रोकलिंग बोथ द साइड्स किया था, यहाँ पे नेगेटिव बोथ द साइड्स कर रहे हो। क्यों कर रहे हो नेगेटिव बोथ साइड्स, क्योंकि प्रूफ के अंदर आपको माइनस एक्स पैदा करना है, तो एक्स से माइनस एक्स करने के लिए नेगेटिव करना पड़ेगा। हो गया, डन। ओके, अब मुझे पता हो कि माइनस टेन वाई की वैल्यू टेन ऑफ माइनस वाई नहीं होती क्या, ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद करो, टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा माइनस टेन थीटा, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, माइनस टेन थीटा जो होता है टेन ऑफ माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है, मतलब एंगल अगर नेगेटिव कर दूं तो वो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, किस किस के केस में, साइन कोसेक और टेन के केस में, ये सीखा है हमने। सो मैं माइनस ऑफ टेन वाई को टेन ऑफ माइनस वाई लिख दूं तो कुछ गलत है क्या, नहीं है। अब आप और कुछ भी मत करो, इस टेन को उठा के इधर लाओ, टेन को उठा के जब मैं इधर लाया तो टेन इनवर्स क्या हुआ, माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाई। तो अगर मैं माइनस वाई को वापस रिप्लेस कर दूं टेन इनवर्स एक्स से तो हो गया काम, ये हो गया प्रूफ। वाई को वापस मैं जो ओरिजिनल माना था मैंने टेन, उससे रिप्लेस कर दूं तो फाइनल आंसर इज टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ। तो काफी इजी प्रूफ है, बस आप तो किसी भी एक को वाई या थीटा कुछ अलग लेके और चीजों को इधर उधर घुमाओ और जो प्रूफ के अंदर बनाना है वो चीजें बनाओ। ठीक है, क्लियर, चलो नोट करो इसका प्रूफ, किसी भी एक का कर लेंगे तो बाकी सबका सेम चलेगा। हो गया, बाकी भी ऐसे प्रूफ हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगले सेकंड सेट ऑफ आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज कुछ भी कह लो खत्म हो गई, तो दो सेट सीख लिए। पहला सेट था रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को फॉलो करने वाला, दूसरा सेट था नेगेटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स, नेगेटिव एंगल्स बनाना या रेशियो का नेगेटिव हो जाना, है ना। ओके, अब तीसरी सेट है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, जो बेसिक बेसिक चीजें वो तो आएंगी आएंगी, है ना। देखो इसने सिक्स का भी किया है, वैसे भी आप किसी का भी कर लोगे, है ना। ठीक है ना, बताओ कोई दिक्कत आएगी क्या, बराबर से देख लो, अगर इसको ओरली देख लो, इसको कैसे किया इन्होंने, इस चीज को प्रूव करना है आपको, है ना। तो मैंने क्या कहा, इजी चीज को वाई कर दो, तो ये इजी चीज ये है, इसको वाई कर दिया मैंने, तो एक्स की वैल्यू कोट वाई। अब एक्स का नेगेटिव करना है,
तो एक्स का माइनस एक्स, तो कोट वाई का माइनस कोट वाई। अब सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि माइनस कोट वाई कोट ऑफ फाइव माइनस वाई होता है, ये तो जानना ही पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से रिवाइज करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज रिवाइज ऑटोमेटिक आती चली जाएंगी कुछ कुछ चेंजेस करके। तो ये लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, तो मैं कोट को भी उधर भेज सकता हूं। सो कोट इनवर्स माइनस एक्स हो गया, पाई माइनस वाई, वाई को अगेन रिप्लेस कर दिया, डन। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग इज पाई में से एंगल माइनस, कुछ कुछ चीजें भी याद कर लो ना, तो गलती होगी नहीं। पाई में से एंगल ही माइनस होगा क्योंकि पाई खुद एक एंगल है, तो एंगल कोट इनवर्स एक्स है ना कि एक्स है। ठीक है, क्लियर है। और ओरिजिनल में एक्स वाई जैसी चीजें होती थी एंगल, जैसे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस वाई, लेकिन इनवर्स में कोट इनवर्स एक्स खुद एंगल है, तो पाई में से एंगल ही माइनस होगा। डन सृष्टि। ओके, चाहो तो फिर जब अब थोड़े से चार पांच लाइन छोड़ दो, घर जाके एक बार इसका प्रूफ अपने आप करने की कोशिश करना। चले नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, चले। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप आप शॉर्ट में थोड़ी सी हेडिंग में मार्क कर सकते हो चाहो तो। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप की हेडिंग्स क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप किसका किससे था ओरिजिनली? साइन का कॉस से और कॉस का साइन से, आज भी रहेगा साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स से, कॉस इनवर्स का साइन। अगला बताओ, कोसेक का सेक से और सेक का कोसेक से, आज भी रहेगा कोसेक इनवर्स का सेक इनवर्स से, सेक इनवर्स का कोसेक। और आखिरी बोलो टेन का कॉट से और कॉट का टेन से, और आज भी रहेगा। तो रहेगा तो सही सर, पर बनेगा कैसे रिलेशनशिप तो बताओ, प्रॉपर्टी तो बताओ। सो ओरिजिनल में क्या प्रॉपर्टी थी टेल मी? साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम ओरिजिनल में? कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप यूज करो। कॉस 90 माइनस 90 को आजकल हम पाई बाय टू लिखते हैं, एक साल हो गया लिखते लिखते है ना। अब हम 90 नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? पहले तो सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब थीटा भी नहीं कहते, एक्स कहते हैं, फंक्शंस की दुनिया में एक्स एंड वाई। और फिर 90 को भी हम रेडियन में चेंज करके पाई बाय। सो ये ओरिजिनल है, ये क्या है? अब इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की दुनिया में कैसे इस्तेमाल करें, यही तो सोचना है आपको। तो मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ यार पाई बाय टू में से क्या माइनस किया है इसने, बताना। एक्स क्या है? एंगल। तो अभी भी यहाँ पे कुछ एंगल आएगा। अब एंगल क्या होगा? या तो साइन इनवर्स एक्स होगा या कोस इनवर्स एक्स होगा। एक्स तो हो नहीं सकता ना एंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की दुनिया में एक्स तो एंगल होता ही नहीं है, तो या तो साइन इनवर्स एक्स होगा या फिर कॉस इनवर्स एक्स होगा। सो लेट्स से मैं इसको लिख देता हूं, वन सेकेंड। अगर मैं इसको लिख दूं साइन इनवर्स एक्स, क्या लिख दूं मैं इसको? साइन इनवर्स, कोई डाउट नहीं है भाई, एक एंगल लगाना था, मैंने साइन इनवर्स एक्स को एक एंगल मान लिया। उसके बाहर क्या लगा हुआ है? तो साइन एक्स क्या है? साइन एक्स क्या है? वैल्यू। और आज की तारीख में वैल्यू है एक्स। कॉस को इधर भेजो, इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, डन। ठीक है, अब सुनो, माइनस साइन इनवर्स एक्स को इधर बुलाओ, तो प्लस साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू हो गया। बोलो हो गया? ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू हो गया। अब आपसे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछे तो पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, आपसे कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछे तो पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आप तो ये चीज याद रखो, तो तीन चीजें याद हो गई यहाँ से। ठीक है, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं लिखता था जैसे पहली चीज यही लिख दूं मैं, साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई, अगर मैं लिख दूं कि साइन एक्स कॉस वाई के बराबर है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं साइन एक्स कॉस वाई के बराबर है, तो यहां से क्या ये चीज निकल के आती है कि एक्स और वाई की वैल्यू 90 है? बोलो। अगर किसी एंगल पे साइन लगाना और किसी दूसरा एंगल पे कॉस लगाना और वैल्यू बराबर आया तो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक्स प्लस वाई 90 है। तो इसको एज इट इज इस्तेमाल करो, एंगल प्लस एंगल पाई बाय टू। आज की तारीख में एंगल साइन इनवर्स एक्स है और कोस इनवर्स वाई है। पहले की दुनिया में एक्स और वाई हुआ करते थे एंगल्स, उल्टी मशीन में साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स वाई जो है वो एंगल्स हैं, इनका सम क्या आएगा? पाई बाय टू आएगा। बन गई प्रॉपर्टी? बन गई। तो तीन प्रॉपर्टीज बनेगी। पहली बनेगी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय टू, अभी इसके डोमेन के बारे में बात कर लेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाय टू। और लास्ट बनेगी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय टू। अच्छा, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की डोमेन सेम होती है, हमको पता है यही होती है, तो कुछ मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे, तो ये रख दो, इसके लिए भी जस्टिफाई इसके लिए भी जस्टिफाई।
सिमिलरली कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स की डोमेन इनसे जस्ट अपोजिट होती थी, उसमें तो वन, -1 और 1 के बीच के, और उसको लिखने का तरीका होता है लेस देन, मॉडुलस फॉर्म में लेस देन इक्वल टू, और इसमें उससे अपोजिट है ना, तो उसको लिखने का तरीका होता है ग्रेटर देन। ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की तो एनी रियल नंबर होती है। डन, तो ये तीन लिखो, और फिर इनमें से करते हैं किसी एक का प्रूफ। वैसे जो अभी मैंने आपको बताया वो प्रूफ ही था, फिर भी कर लेंगे। डन, चलो इसमें सेकंड वाले को प्रूव करें। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स को पाई बाय 2 प्रूव करना है अपने को, है ना। तो मैंने क्या कहा, जो आपको इजी लगे उसको वाई ले लो। तो दोनों ही बराबर है करीब करीब, आप इसको भी वाई ले सकते हो और आप इसको भी वाई ले सकते हो। तो इस केस में इसने किसको वाई ले लिया, सेक इनवर्स एक्स को वाई ले लिया। तो जैसे ही सेक इनवर्स एक्स को वाई लेना, अगली ही स्टेप में एक्स को सेक वाई लेने के बराबर है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक वाई। अब आपको पाई बाय 2 क्रिएट करना है, तो आप एक काम करो, सेक वाई का कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप यूज करो। तो सेक वाई को कोसेक 90 माइनस थीटा लिखते थे, कोसेक पाई बाय 2 माइनस फाइव लिखूंगा, जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ आएगा आएगा। इसका रीजन भी लिख दिया देखो मैंने यहाँ पे, बिकॉज क्योंकि अगर एग्जाम में प्रूफ आता है तो विथ रीजन ही प्रेजेंट करना है आपको। तो लेट्स से प्रूफ आ गया एग्जाम में, तो आप उसके सामने रीजन भी लिखोगे कि सेक थीटा जो होता है वो कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है, इसीलिए सेक वाई जो होगा कोसेक पाई बाय 2 माइनस वाई होगा। अब कोसेक को जरा इधर बुलाओ, तो कोसेक को जैसे मैं इधर बुलाऊंगा तो कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और पाई बाय 2 वाई को रिप्लेस कर दो, वाई क्या था, सेकंड वर्स एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस सेकंड वर्स एक्स हो जाएगा। और पाई बाय 2 माइनस सेकंड वर्स एक्स हो जाएगा, तो उसको भी इधर बुला लो, तो वो प्लस सेकंड वर्स एक्स हो जाएगा इधर आके। देखो यहाँ तक क्लियर है ना, पाई बाय 2 माइनस सेकंड वर्स एक्स हो जाएगा, और जैसे इसको भी इधर बुला लो तो वो इधर आके प्लस सेकंड वर्स एक्स हो जाएगा, और इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, एंगल प्लस एंगल इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगा। अगेन कॉस सेकंड वर्स एक्स एक एंगल है, और सेकंड वर्स एक्स भी एक एंगल है ना, एंगल प्लस एंगल इक्वल टू एंगल ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट, तो ये चार पांच लाइन चाहो तो छोड़ देना, आप इसका प्रूफ कर पे कर लेना। ठीक है, और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे मैंने किसी और को प्रूव किया है, आप किसी और को कर लो। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। चलते हैं लास्ट सेट ऑफ, मतलब आज की क्लास की लास्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना। तो सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स की हमने क्लास 11th में चार और चार, आठ प्रॉपर्टीज सीखी थी। पहली प्रॉपर्टी सीखी थी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स का सम करके फिर साइन लगाना, है ना। और डिफरेंस करना हो तो लाइक दिस, दो प्रॉपर्टी। फिर 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 सर दो को क्यों छोड़ दिया, फिर कोसेक और सेक को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो जस्ट इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। कोसेक करना हो तो साइन के रेसिप्रोकल, कॉस करना हो तो सेक के रेसिप्रोकल। तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, ये आठ प्रॉपर्टियां ओरिजिनली आपको याद है क्या। अगर आपको ओरिजिनली याद है तो बिलीव मी आपको इनवर्स में भी याद है, जैसे अभी अपन घुमा फिरा के इधर उधर चीजों को लेकर वैसे के वैसे लेके जाएंगे। ठीक है, चलो तो बताओ, देखें साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है। अभी मैंने रिवीजन भी करवाया शायद इसी साल, है ना, क्यों 11th की क्लास में बिठाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, प्रॉपर्टीज में नहीं बिठाया था शायद, है ना। हाँ, ओके चलो बताओ, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, सीडीओ रूल सुना होगा ना, सीडीओ रूल, सीडीओ रूल, सीडीओ रूल। सी फॉर कॉस, कॉस में डबलेट्स आएंगे और साइन अपोजिट होंगे। कॉस में क्या आएंगे, डबलेट्स आएंगे। डबलेट्स कैसे, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई। और ऑपोजिट साइन आएंगे, सी डी ओ, ऑपोजिट साइन प्लस का माइनस, और इसमें सेम चीज हो जाएगी, माइनस का प्लस। ठीक है, और एस डी नॉट ओ नॉट, मतलब साइन वाले प्रॉपर्टीज में ना तो डबलेट्स आएंगे ना ऑपोजिट साइन आएंगे, तो डबलेट्स भी नहीं लेने, साइन के साथ कॉस लेना है और कॉस के साथ
साइन लेना है, फाइन। और साइन भी अपोजिट नहीं लेने, यानी सेम लेने हैं, सेम लेने हैं तो प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। ये तो थी ये चार, लेकिन इन चार की हम आज की क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं कवर करेंगे, कल कवर करेंगे। आज अपन 10 की कवर करेंगे जो स्क्रीन पे दिख रही है। सो 10 की याद है क्या? बोलो। हम्म। 1 + -10x10y। जो ऊपर साइन है उसका जस्ट अपोजिट साइन नीचे आता है। ओके, यही होता है। चलो, तो इससे रिलेटेड क्या आइडेंटिटी बनेगी सोचते हैं। तो देखो, हमारे पास आइडेंटिटी थी या प्रॉपर्टी थी, कुछ भी कह सकते हैं, 10x + 10y। एक बार यहां से लिखता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं। 10x, अगेन याद करने पे ज्यादा ध्यान देना। आप अपने आप को ऐसे समझाओ कि बेटा तेरे को याद करना है, उस हिसाब से आपकी माइंड की अप्रोच बनाओ। प्रूफ प्रूफ सब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, प्रूफ जब आएगा तब तो वैसे भी करना है, पर जब प्रूफ नहीं आएगा तो प्रूफ क्यों करना, क्यों टाइम वेस्ट करना, तब तो याद होना चाहिए। और याद होगा तो वैसे ही प्रूफ कर लोगे। तो इंपॉर्टेंट चीज मैं वैसे कम बोलता हूँ, मैं अक्सर ऐसे बोलता हूँ कि याद मतलब रटो मत करके देखो। लेकिन इनके केस में और आगे इस साल बहुत सारी चीजें आएंगी, मैं मैक्सिमम यही बोलूंगा कि रटो रटो रटो, याद होना चाहिए कैसे भी रटो, ठीक है, क्योंकि स्पीड बनानी पड़ेगी, है ना। ओके, सो 10x + 10y क्या होता है? ओ, उल्टा कह दिया। 10 ऑफ x + y क्या होता है ना? 10 ऑफ x + y, इसको कैसे रीड करेंगे? 10 ऑफ x + y क्या होता है? डिवाइडेड बाय, यस। और अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, या माइनस लगाते ही ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। डन। अब बनाते हैं हम इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सो जोड़ या घटाना किसका हो रहा है? एक्स और वाई क्या है यहाँ पे? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में भी हम जोड़ और घटाना किसका करेंगे? एंगल्स का करेंगे। सो एंगल्स क्या है वहां पे? 10 एंगल्स हैं। 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y, ये एंगल्स हैं। तो x की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 10 इनवर्स x, और प्लस माइनस सेम। और y की जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 10 इनवर्स y। बताओ कोई दिक्कत है क्या? इसके बाहर 10 रखा हुआ है, मैं भी रख देता हूँ। RHS में 10x 10y ये क्या है? वैल्यूज। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में तो x और y वैल्यूज हैं। तो 10x को कौन रिप्लेस करेगा? x। और 10y को कौन रिप्लेस करेगा? y। और 1 - +10x 10y को कौन रिप्लेस करेगा? xy। और ये 10 को हटा के इधर लगा दो तो 10 इधर आके क्या बन जाएगा है? 10 इनवर्स। आंसर। तो यही है हमारी पहली प्रॉपर्टी, 10 इनवर्स x +or - 10 इनवर्स y = ये। दोनों ही नोट कर लो। 10 इनवर्स, ये चार है एक्चुअली, है ना। देखो चार कैसे हैं, प्लस में एक है, माइनस में एक है, फिर कॉट इनवर्स भी प्लस में एक है, माइनस में एक है, पर थोड़ी सी स्पेस भी बचा ली हमने। और ऐसे याद करोगे ना, प्लस माइनस फिर ऐसे, तो आपको एक साथ दो याद होगी। तो आपका टाइम सेव होगा और अभी आपकी कॉपी का भी थोड़ा स्पेस सेव होगा। ये लास्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है आज की, बाकी के बच गई जो करीब आधी हमने कवर कर ली, अराउंड आधी। और जो बच गए वो कल देखेंगे। हुआ। ओके, चलो सुनो। हाँ जी, अब कॉट इनवर्स में क्या डिफरेंस होता है आपको पता होगा। कॉट इनवर्स में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता है, और वो अपनी कॉन्जुगेट मतलब टर्म्स भी चेंज कर लेता है। तो लाइक एक्स वाई, वन इधर था एक्स वाई इधर था, लेकिन देखो इसमें एक्स वाई इधर है और वन इधर है, राइट। और एक्स इधर था तो एक्स इधर है, वाई इधर था तो वाई इधर है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी चेंजेस हो जाते हैं और टर्म्स भी अपने साइन को चेंज कर लेते हैं। और साइंस भी चेंज हो जाते हैं, लाइक इधर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, बाकी सब सेम। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 10 के केस में तो जो साइन इधर है वो न्यूमरेटर में कॉपी पेस्ट होता है, और इसका उल्टा नीचे कॉपी पेस्ट होता है। और कॉट में क्या होता है, जो ऊपर है वो नीचे कॉपी पेस्ट होता है और उसका अपोजिट ऊपर आता है, ठीक है। 10 के केस में ऊपर सेम नीचे अपोजिट, कॉट के केस में नीचे सेम ऊपर अपोजिट।
ओके, और वो टर्म्स भी इधर उधर इंटरचेंज होंगे। ओके, चलो इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। तो देखो अब तक जो हम प्रूफ कर रहे थे उसमें एक्स 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 एंड ओनली एक्स, लेकिन अब की बार दो एंगल्स का सम और डिफरेंस की बात हो रही है, तो एक्स के साथ वाई भी शामिल है। तो अजम्पशंस भी दो करने पड़ेंगे, इसको भी कुछ मानना पड़ेगा। पिछली बार तो क्या था, मान लो इधर एक्स लिख दूं तो इसको कुछ भी मानते वो ऑटोमेटिक माना जाएगा, कुछ ना कुछ तो माना जाएगा। इसको मान लो वो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ माना जाएगा, लेकिन अब की बार ये एंगल अलग है, ये एक्स है और ये वाई है, मतलब वैल्यू है यहाँ पे ना, ये एक्स वैल्यू अलग है और वाई वैल्यू अलग है। तो ऑब्वियस बात है इसको कुछ मानने से वो ऑटोमेटिक नहीं माना जाएगा, तो उसको अलग से मानना पड़ेगा। सो टेन इनवर्स एक्स को तो कुछ अलग ले लिया मैंने अल्फा, और टेन इनवर्स वाई को ले लिया मैंने बीटा। तो दो अजम्पशन से दो रिजल्ट मिले, एक्स की वैल्यू टेन अल्फा और वाई की वैल्यू टेन बीटा। भाई टेन इनवर्स उधर गया तो टेन बना, और टेन इनवर्स इधर गया तो टेन बना, तो एक्स की वैल्यू टेन अल्फा, वाई की वैल्यू टेन। डन। ओके, अब मुझे बताओ, ये आइडेंटिटी तो हमने सुनी है क्लास टेंथ में, सुनी है। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स। यहां पे रख सकता हूं मैं टेन इनवर्स एक्स। बीटा की वैल्यू क्या है, रख सकता हूं, इनके आगे टेन लगा हुआ है, इनके आगे क्या लगा हुआ है, टेन लगा हुआ है। इधर आओ, टेन अल्फा की वैल्यू क्या है, चेक करो, एक्स प्लस टेन बीटा की वैल्यू क्या है, वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई। इस टेन को इधर बुला लो तो टेन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा सिंपल सी बात ये कि अगर आपको ये चीज याद है तो आप लॉजिक खुद बिठाओगे, यार एंगल और एंगल जुड़ रहे हैं, आज की तारीख में एंगल टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई, तो वो दोनों जुड़ेंगे। आरएचएस में वैल्यू से वैल्यू जुड़ रही है, तो आज की तारीख में एक्स और वाई वैल्यूज हैं, तो एक्स और वाई जुड़ेंगी, टेन एक्स और टेन वाई नहीं जुड़ेंगे। लॉजिक वही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होगा। सो इसका प्रूफ समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्या है ना, अल्फा को लिख दिया वैल्यू वाइज, तो अल्फा लिख दी मैंने टेन इनवर्स एक्स, बीटा लिख दी मैंने टेन इनवर्स वाई, टेन अल्फा लिख दी मैंने एक्स वाई वन माइनस एक्स वाई। तो आप कभी भी टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की जो फॉर्मूला है ऐसे मत याद रखो, ऐसे याद रखो टेन ऑफ एंगल प्लस एंगल, टेन ऑफ एंगल प्लस एंगल इक्वल टू वैल्यू प्लस वैल्यू डिवाइडेड बाय वन माइनस वैल्यू इंटू वैल्यू। तो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी याद रहेगा, एंगल प्लस एंगल, एंगल कौन है आज की तारीख में, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, अब वो टेन उठ के यहाँ आ जाएगा, टेन इनवर्स बन जाएगा। अब उसके बाद क्या था, वैल्यू प्लस वैल्यू, तो आज की तारीख में वैल्यू एक्स और वाई है तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस वैल्यू इंटू वैल्यू, तो आज की तारीख में एक्स इंटू वाई होगा, कल की तारीख में टेन एक्स इंटू टेन वाई था। डन। तो फिर बस जस्ट आप टेन को इधर बुला लो, तो टेन इधर जाके क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स, और ये की ये पेस्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो थर्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, इसमें चार प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रूफ हमने एक ही करी है, इसके आगे माइनस लगा दो तो एक प्रॉपर्टी तैयार होती है, और इन सबको क्वाट में चेंज करो तो दो नई प्रॉपर्टी तैयार होती है ना। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं इस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में। अब मैंने कहा था ना अभी ऊपर के छोड़ दिए मैंने, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, वो छोड़ दिए, वो कल कवर करेंगे ये वाला। ठीक है, क्लियर है। तो आधे जो भी मैंने आज बताई हैं वो मतलब चार सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, पहली रेसिप्रोकल, दूसरी नेगेटिव एंगल्स, तीसरी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, चौथी सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स में टेन एंड कॉट। अब कल क्या करेंगे, सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स में साइन एंड कॉस। ठीक है, चलो बाकी कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।